हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 67 का एग्जाम डेट बढ़ गया है। कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोगों का जो एकदम से एक पेस था, एक रिदम था, वो बिल्कुल टूट गया है। तो जो खुश हैं उनके लिए अभी जो संभावना थी कहीं ना कहीं रिजल्ट की, वो सफलता में बदल जाएगी। और जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे थे उनकी चुनौती थोड़ी सी बढ़ेगी। दोनों चीजें होंगी। अब कहोगे एग्जाम डेट कब, तो ये अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता एग्जाम कब होगी। लेकिन अभी जैसा लग रहा है कि आपके एग्जाम मुश्किल है, मार्च के आसपास ही हो सकती है, लास्ट में, या जो भी संभावना है फरवरी तक का तो कोई चांस दिख नहीं रहा। खैर, वो तो जो होगा सो होगा। अभी जो दो कैटेगरी के लोग हैं, यानी जिनको प्रीलिम्स भी देना है और प्रीलिम्स के अंदर एक जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी, जो एग्जामिनेशन के अंदर बैठने को रेडी थे, और एक ये जिनको लग रहा था कि काश 10 दिन 15 दिन और मिल जाता ना तो मेरी तैयारी पूरी हो जाती। तो एक तो ऐसा होता है कि जिनको लगता है कि 15 दिन मिल जाता तैयारी पूरी हो जाती, अक्सर हाँ उसमें 90% लोगों की होती नहीं है। फिर वो एग्जाम के लास्ट में यही बोलेंगे कि 15 दिन और मिल जाता। लेकिन अभी आपको टाइम मिल गया है। तो यहां पे जिनकी तैयारी ऑलरेडी चल रही थी, एक अच्छी तैयारी थी, उनको लग रहा था कि सब कुछ हो चुका है, हम बिल्कुल रेडी हैं, सब कुछ हो चुका है और हम बिल्कुल रेडी हैं, ऐसे जो भी लोग थे वो अपनी तैयारी को उसी पेस में रखे जो उनको ये फील होना चाहिए कि 23 का यानी 23 जैन को ही उनका एग्जाम होने वाला है। उनके लिए एग्जाम डेट अभी नहीं टला है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने सारे सब्जेक्ट को इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आप समाप्त कीजिए। तो सवाल होगा कि करंट अफेयर्स तो फिर से पढ़ना होगा। नहीं, करंट अफेयर्स फिर से पढ़ना नहीं होगा। उसके बाद 1-2 महीने का करंट अफेयर्स आपको ऐड करना होगा। जितना पढ़ रखा है सवाल तो वहां से आएंगे और थोड़ा सा और ऐड करना होगा। तो आप 23 को लेकर ही अपने पूरे जो तैयारी है उसको एकदम से बंद कर दीजिए। लगे कि नहीं 23 हो गया, मेरी तैयारी हो गई, अब इनफ है। उसके बाद डेट बढ़ गया ना, तो उसको आप रिवीजन मोड के अंदर 1-2-3 घंटे को ले लीजिए उसका उठा के। दूसरा, जिनको लग रहा था कि 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने का टाइम और मिल जाता तो हम तो तोड़ फोड़ मचा देते। तो जिनको तोड़ फोड़ मचाने का था उनको टाइम मिल गया। एक छोड़ दीजिए, 10-15 दिन छोड़ दीजिए, 1 महीने से अधिक का टाइम मिल गया। अब आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को जो भी रिदम था उसको टूटने मत दीजिए। अब अगले एग्जाम के डेट के 10 दिन पहले का इंतजार मत करना। अभी से ही जहां जहां कमियां है उसको दूर कर लीजिए। और अभी क्या होगा, एक टाइम मिल गया। तो किसी को साइंस किसी का मजबूत नहीं था, किसी का आर्ट्स में हिस्ट्री का पेपर गड़बड़ है, तो जिसको इस तरह की प्रॉब्लम थी वो एटलीस्ट उसको उस लेवल पे जाके ठीक कर लीजिए। अभी तो टाइम है और धीरे धीरे करके उसको 1 महीने के अंदर 1 महीने का टारगेट लीजिए और उसको कंप्लीट कर दीजिए। 23 को जिनको एग्जाम देना था उनको 10 दिन चाहिए था एक्स्ट्रा। तो आप मान लो कि लास्ट के 31 जैन तक आपके पास टाइम है। 31 जैन तक आपको अपने जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको सब कुछ क्लियर कर लेना है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। उसके बाद क्या करें, तो ये देखो, जो भी पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, प्रीलिम्स की चांसेस एकदम से लगभग है कि हम वहां पर रिजल्ट कर लेंगे, तो उनको मेंस को लेकर एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी कुछ दिन रुक के, अभी से जब पीटी का एक टाइम दीजिए, प्रीलिम्स का जो भी फैक्ट्स है उसको कवर कर लीजिए पहले। उसके बाद कम से कम 15 दिन रुक जाइए, 20 दिन रुक जाइए उसके बाद, क्योंकि अभी पीटी का मोड था, इसी मोड में खुद को चलने दीजिए। जब ये टाइम आ जाए ना, जब हम ये हो जाए, तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऑप्शनल पेपर। कई बार हम ऑप्शनल पेपर ऑप्ट कर लेते हैं और जब ऑप्शनल पेपर ऑप्ट कर लेते हैं उसके बाद डिसाइड नहीं कर पाते। उसके लास्ट टाइम में पता चलता है कि अब तो फिर से नए सिरे से इसको पढ़ना है। कुछ लोगों ने अपने ऑप्शनल पेपर को ऑलरेडी बदल रखा है। तो ये एकदम जिनके लिए नया ऑप्शनल है, पहले उससे एग्जाम नहीं दिए हैं, आपके पास नोट्स, कंटेंट, स्टडी मटेरियल सबकी कमी है, तो इसको इस बीच में ठीक करने का टाइम है। जीएस का और एक और टाइम है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, जिसके अंदर 72 नंबर का सवाल आता है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप रातों रात ठीक नहीं कर सकते। जिनका है उनका है, तो वो मत छूइए, उसको उनको जरूरत नहीं है। जिनका नहीं है तो डीआई पे अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। डाटा इंटरप्रिटेशन पे
अभी से काम कीजिए, क्योंकि ये एक इतना बड़ा हिस्सा है जो आपके एग्जाम या आपके रिजल्ट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। और जब एग्जाम आपका रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद आप लगते हैं ना, तो उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती या उस लेवल पे नहीं हो पाता आपका ये जिस लेवल पे होना चाहिए। अभी टाइम है, प्रेशर नहीं है, एक सवाल या 2 सवाल डेली सॉल्व कीजिए, 15-20 दिन, 1 महीने करो। अभी इस फेज में बिना प्रेशर की जो इस एग्जाम की तैयारी करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन की, वो जो तैयारी होगा ना वो प्रेशर वाला नहीं होगा, वो मेंस की तैयारी के दौरान नहीं होगा। ये एकदम से लिख के रख लीजिए। तो अभी आप इसको एकदम बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए, पहली बात। और दूसरी कि जो ऑप्शनल पेपर है उसको ले लीजिए। जीएस का सेक्शन एकदम टच ही मत करो, एकदम छोड़ दो पूरा जीएस को। सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन और ऑप्शनल पेपर, इन दोनों को ऑप्शनल के अंदर भी 2-3 दिन एक चैप्टर पे लगाइए। बहुत लंबा टाइम भी नहीं लगाना, बहुत कम टाइम भी नहीं लगाना। कम इसलिए नहीं कह रहे हैं, कम इसलिए नहीं कह रहे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल ही को हम एकदम मेन स्ट्रीम में ले आए, क्योंकि आपको वहां जीएस लेके कंटिन्यू चलना है। पीटी का जीएस कंटिन्यू रिवाइज मोड में चलेगा या कुछ नया बचा होगा उसको ठीक करना है। और यहां थोड़ा थोड़ा करके एक एक चैप्टर लिख लो, एक एक चैप्टर 2-3 दिन 4 दिन में आराम से खत्म कीजिए। थोड़े से नोट्स भी बना लीजिए और 1 या 2 सवाल डीआई के अलग अलग टाइप के डेली प्रैक्टिस कीजिए। इतना इस बीच में आप करते रहो। साथ में टेस्ट जो है, टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो आप यहां पे करते रहिए, उसको मत छोड़िएगा, उसको एक कंटिन्यू रहने दीजिए। तो उससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। इवन तो वो जो चीजें आसान होगी ना, वो आपको मतलब अभी जो एग्जाम आएगा, जब रिवीजन का टाइम आ जाएगा या प्रेशर जब फिर से दोबारा आएगा, आना तो है ही है, तो उस समय ये सब जो पढ़ा रहेगा ना, ये आप लोगों को बचा लेगा। तो अभी वो टाइम है, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है और जो होगा वो भी होगा आगे। लेकिन इस बीच में जो आपके परफॉर्मेंस करने के लिए जो आपको टाइम मिल गया है, और जिनको रिग्रेट था कि काश हम बहुत लेट से तैयारी किए, थोड़ा सा पहले और कर लेते, पहले से कुछ लोग कर रहे थे, तो उनको भी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको टाइम मिल गया है एक अच्छा फाइट देने का। आप एक अच्छा फाइट दे सकते हैं और एक अच्छी कंपटीशन के अंदर आपका परफॉर्मेंस भी हो सकता है। तो जो पहले से कर रहे हैं तो वो अपने रिदम को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पीछे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पीछे कर सकते हैं, और जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को कुछ इस तरह से रख सकते हैं कि जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी लापरवाही का फायदा इनको हो जाएगा। तो दोनों तरफ दोनों चीजें चलेंगी, दोनों तरफ दोनों चीजें चलेंगी, तो उसको अब ध्यान रखना है। क्योंकि एक सिंपल सा बात है कि गला काट प्रतियोगिता है, कोई किसी का यहां पे हमदर्द नहीं है। एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे कोई किसी का नहीं है, अपने अपने नहीं है। आप गिरोगे तो आपके ऊपर से चढ़ के लोग निकल जाएंगे, देखने भी नहीं जाएगा कि अरे यार क्या हो गया। ऐसा होता है कई बार। तो एग्जामिनेशन के अंदर यह मौका मिल जाता है कि आंसर लोग बता देते हैं एक दूसरे को, और पता चलता है कि एक शख्स ने सारा सही आंसर बताया और दूसरे ने सब गलत बता दिया। ऐसा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी होता है। तो वो सब चीजें होती है, इसीलिए यहां पे कोई भी सिंपैथी और इसकी जरूरत है नहीं। बेहतर प्लानिंग और तरीके से आगे बढ़िए और एक रेस है, उस रेस को जीतिए बस। और जो भी लगता है बताइएगा। लेकिन बट ये अभी जो संभावना है इसको सफलता में बदलने का टाइम